क्या बिजनौर को जलाने की साजिश थी? 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये 4 तस्वीरें देखिए। मजार में तोड़फोड़ की गई। स्वाभाविक तौर पर एक वर्ग की भावनाएं भड़काने की कोशिश थी। दूसरी तरफ जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है उस शख्स को भी आप इस वक्त देख सकते हैं। आरोपियों से अब उत्तर प्रदेश की एटीएस पूछताछ कर सकती है, यह इस वक्त जानकारी मिल रही है। और क्या उत्तर प्रदेश में यह माहौल बिगाड़ने की कोशिश थी? क्योंकि जानबूझकर सिर पर यह भगवा कपड़ा बांधा गया, यह केसरिया रंग का कपड़ा बांधा गया अपने सिर पर जानबूझकर, और इसके बाद फिर मजार के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की गई, चादर जला दिया गया। और ऐसा किसी भी धर्म के प्रतीकों के साथ हो तो स्वाभाविक है कि उस धर्म के लोग भड़कते हैं। और इसके बाद अगर बिजनौर जैसा सेंसिटिव जिला हो, आपको यह भी बता दें कि बिजनौर बहुत ही संवेदनशील जिलों की लिस्ट में है, जहां पर अगर हिंदू आबादी 55% के आसपास है तो मुस्लिम आबादी भी लगभग 43% के आसपास है। सब कुछ तोड़ दिया गया, चादर जला दी गई, दिन दहाड़े आस्था पर हमला हुआ। ये तस्वीरें यूपी के जौनपुर की हैं। सैकड़ों साल पुरानी पीर बाबा की मजार को 2 युवकों ने निशाना बनाया, मजार में तोड़फोड़ की और इससे भी मन नहीं भरा तो मजार में चढ़ाई जाने वाली चादरों में आग लगा दी। 2 युवकों ने सिर्फ एक मजार में नहीं बल्कि एक के बाद एक 3 मजारों को तहस नहस किया। वो गनीमत रही कि कुछ लोगों ने मजार में तोड़फोड़ करते देख लिया और दोनों को पकड़ लिया गया। और जब आरोपी से तोड़फोड़ की वजह पूछी गई तो उसकी क्या दलील थी, आप भी सुनिए। पूरी करूंगा, मैं तो पूरी तोड़ूंगा, बची तो थोड़ी ही तोड़वाई तुमने। अच्छा, मैं तो कल को फिर आऊंगा। मैं बाबा के छोड़ो, तुमको परेशान होगा। तुम जाओ, पूरा बाबा जाने या नहीं है, मैंने जाना। हाँ तो जाते हैं। अगर तुम्हें यकीन है कि इसमें है कुछ तो मुझे छोड़ दो। पुलिस का कहना है कि कट्टरपंथियों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की और आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। उधर मजार की मरम्मत की जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर किसके इशारे पर मजार में तोड़फोड़ की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो उस आरोपी की बात आपने सुनी होगी। वो व्यक्ति कह रहा है कि अभी भी कोशिश की है और आगे भी कोशिश करूंगा। लेकिन खास बात यह है कि अपने सिर पर यह शख्स भगवा कपड़ा बांधे हुए है। और जब भी किसी के धार्मिक प्रतीकों का अपमान करने के लिए जानबूझकर कुछ प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है तो वो मामला बहुत ही संवेदनशील हो जाता है। और इसीलिए अंदर की खबर यह है कि अब उत्तर प्रदेश की एटीएस भी इस व्यक्ति से पूछताछ कर सकती है। जिन 2 लोगों पर यह आरोप है कि उन्होंने यहां पर तोड़फोड़ की, क्योंकि उनको तोड़फोड़ करते हुए वहीं पर पकड़ लिया गया, वो दोनों रिश्ते में भाई बताए जा रहे हैं और दोनों ने जानबूझकर भगवा साफा बांधकर इस घटना को अंजाम दिया है। और बिजनौर में मजार में तोड़फोड़ करने वाले आरोपियों की मां ने कहा है कि बेटों को गलती की सजा मिलनी चाहिए। गलत क्या जी, गलत करा आपको तो दिमाग ही खराब हो गया और हम दिमाग काम नहीं कर रहा है उसका। आपको कब पता चला कि आपके बेटों ने मजारों को तोड़ दिया? हमें 7 बजे करीब बताया, 6 बजे के बाद में लेगा था लड़का को, फिर बस 7 बजे आगा ना, फिर वो ले मजार तोड़े भाई, हमें मत हमसे महान हम उसका दिमाग बिल्कुल पट हो चुका। सऊदी से भी लौटते आ गया, ना रोटी का है ना पानी का है, ऐसे। और इस वक्त हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता मयूर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। मयूर, बड़ा सवाल यही है कि क्या ये भड़काने की कोशिश थी? बिजनौर जैसे संवेदनशील जिले में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश थी? बिल्कुल, देखिए आप अंदाजा लगाइए, अगर ये दोनों वहां पर पकड़े ना जाते तो बिजनौर के हालात क्या हो सकते थे। आदिल और कमाल दोनों सिर पे जो है भगवा झंडा लपेट कर जाते हैं, अपने आप को हिंदू दर्शाने की कोशिश करते हैं, 3 मज़ारों पे जाते हैं, वहां की चादर जला देते हैं, वहां पर तोड़फोड़ करते हैं। ऐसे में मंशा स्पष्ट थी कि जो धार्मिक बवाल है वो वहां पे किया जाए, क्योंकि जो माहौल लगातार उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, चाहे वो मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर हो और रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ने को लेकर हो, तो लगातार इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने ये कहा है कि जितने भी जिले के कप्तान हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है कि इस तरीके की घटना कहीं भी ना हो। और क्योंकि जब उसकी मां से बात की गई आदिल और कमाल के, तो वो कह रही है कि वो मानसिक विक्षिप्त है और उनका दिमाग खराब है। तो सवाल उनकी मां से ये जरूर बनता है कि उनका अगर दिमाग खराब है, लेकिन इस चीज के लिए जरूर दिमाग है कि सिर पे भगवा रंग को बांध के जाया जाए ताकि वहां पर माहौल खराब किया जाए। तो पूरे प्रदेश में अगर हम कहें तो
जो भी वीडियोस वायरल हो रहे हैं या इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, तो कोई ना कोई नेक्सस जरूर है, कोई ना कोई ऐसे लोग जरूर है तो प्रदेश का माहौल खराब करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश कर रहे हैं। एक वीडियो और जो है वायरल हुआ था सामने आया था, जिसमें तमाम हिंदू लड़के थे, वो भी जाके मंदिर में तोड़फोड़ करने का काम कर रहे थे ताकि जो है माहौल खराब किया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश है कि कोई भी जो सार्वजनिक प्लेसेस है वहां भी किसी तरीके का धार्मिक आयोजन नहीं होगा, चाहे वो नमाज पढ़ने का हो, चाहे वो वहां पर पूजा पाठ करने का हो। लेकिन ये जो कृत्य करने की कोशिश की गई थी, अगर ये दोनों पकड़े ना जाते तो कहीं ना कहीं माहौल जो है पूरे जिले का, ये आप बात ठीक कह रहे हैं। आपने कहा कि आईबी से लेकर तमाम इनकी मां कह रही है कि इनका दिमाग ठीक नहीं है, और दिमाग ठीक नहीं तो इतना दिमाग चलता है कि किस रंग का कपड़ा सिर पर बांध कर जाना है। और वो भी ये बताने की क्या कोशिश कर रहे थे, ये तर्क ये कर रहे थे, जो वीडियो इनका रिकॉर्ड हुआ है, कि क्या आपको इस मजार पर विश्वास है, क्या आपको इस व्यवस्था पर। मुस्लिमों में भी दो तरह के मुस्लिम हैं, जो एक मजार पर विश्वास करते हैं, एक वर्ग ऐसा है जो इस व्यवस्था पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तोड़फोड़ की जाएगी। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इन आरोपियों को तोड़फोड़ करते हुए स्थानीय लोगों ने ही पकड़ लिया था। और अगर ये ना पकड़े जाते, जैसा कि मयूर बता रहे हैं, तो फिर बिजनौर में हालात खराब भी हो सकते थे और शायद वही इनकी कोशिश और साजिश भी थी। मयूर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हो। मयूर, क्या खबर यह भी है कि एटीएस भी इस मामले में इन हो सकती है, एटीएस भी जांच कर सकती है? बिल्कुल, देखिए आईबी जांच कर रही हो तो, और जो लोकल पुलिस है, क्राइम ब्रांच है, लगातार इस मामले की जांच कर, क्योंकि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने सख्त निर्देश सभी कप्तानों को दिए हैं। क्योंकि अलग अलग जिलों से, चाहे हम लखनऊ की बात करें, प्रयागराज की बात करें, मेरठ की बात हो गई, और अभी जो मामला सामने आया है बिजनौर का, तो कहीं ना कहीं जितने भी जिले हैं वहां पर कोई ना कोई एक ऐसा सोशल मीडिया के जरिए या फिर लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है, उस पर भी निगरानी रखने को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा है कि किसी तरीके की हिंसा कहीं भी ना हो। और जो लोग भड़काने का काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, क्योंकि सीएम का सख्त निर्देश है कि इसमें कोई भी धर्म और जात पात की बात नहीं देखी जाएगी। जिसने भी माहौल खराब करने की कोशिश की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो एटीएस भी इसमें कहीं ना कहीं आ सकती है, क्योंकि जो नेक्सस है, जो लिंक है, वो तलाशने की कोशिश की जाएगी कि इन लोगों के तार कहां से जुड़े हुए हैं। और लगातार जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, खुद नमाज पढ़ते हैं, वीडियो वायरल करते हैं और कहीं ना कहीं जो है माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे में सीएम का सख्त आदेश है और सभी जिलों के कप्तानों को निर्देश दे दिए गए हैं और आईबी भी लगातार इस मामले की जांच कर रही है। दोनों लड़कों को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि उनकी मां ये कह रही है कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि दिमाग इस बात में जरूर चलता है कि सिर पर भगवा कपड़ा बांध के जाया जाए और माहौल खराब करने की कोशिश की जाए। तो मंशा स्पष्ट थी, मुस्लिम लड़के थे दोनों, सिर पर भगवा बांध कर जाते हैं और ताकि ये दिखाया जाए कि हिंदुओं ने जाके सिर्फ ये नहीं है, जब पकड़ा जाता है, जब इन्हें पकड़ लिया गया, तब ये भी कह रहे हैं कि अभी तो एक बार कोशिश की है, दोबारा मौका मिलेगा दोबारा करेंगे। इस बात पर भी तर्क करने की कोशिश है कि ये व्यवस्था ठीक है मजार की कि ठीक नहीं है, इस बात पे भी तर्क किया जा रहा है। यानी कि इसको दिमाग ठीक होना नहीं कहते हैं, ये सिरफिरे की श्रेणी में आता है और ऐसी श्रेणी का इलाज शायद पुलिस के पास ही होता है और वो इलाज इनका किया भी जा रहा है। तो तस्वीरें इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश थी और ऐसी कोशिश कोई भी करे उस पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए और वही निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दिए हुए हैं। क्या इनके बारे में और जानकारी मिल सकी है मयूर? ये 2 जो व्यक्ति थे, ये यहीं पर रहते थे और कितनी मजारों में ये कोशिश की गई है? नहीं, बिल्कुल, देखिए अभी तो फिलहाल जो ताजा मामला सामने आया है, क्योंकि पुलिस इनकी पूछताछ कर रही है और ये लोग अपने आप को ऐसा दिखा रहे हैं कि इनका दिमाग ठीक नहीं है। तो ऐसे में पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, आईबी के लिए बड़ी चुनौती है, क्राइम ब्रांच के लिए बड़ी चुनौती है कि इन लोगों से जानकारी अर्जित की जाए कि आखिर ये करना क्या चाह रहे थे और अगर इनके पीछे किसी का हाथ है, इसके पीछे कोई सरगना है, कोई मास्टरमाइंड है, उसका नाम भी सामने लाया जाए। क्योंकि बिजनौर ऐसी जगह है, मुस्लिम बाहुल्य इलाका भी वहां पर, और अगर इस तरीके की घटना वहां पर होती, जिस तरीके से कानपुर में हिंसा हुई जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, तो आपने तस्वीरें देखी किस तरीके से बवाल हुआ, उसके बाद पूरे देश में बवाल हुआ। तो ऐसे में बिजनौर को भी इसलिए चुना गया क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य जो इलाके हैं वहां पर अगर इस तरीके का कृत्य किया जाता है तो लोग हाथों में डंडे लेकर, पत्थर लेकर बाहर निकलेंगे, एक बवाल होगा, उसके बाद देश भर में इसकी जो है आगजनी होगी। तो ऐसे में ये पूरा सोचा समझा एक साजिश था कि ऐसी जगहों पर जाकर मजार पर हमला किया जाए, वहां पर जाके चादरें जलाई जाए जहां पर मुस्लिम ज्यादा है, ताकि वो आक्रोशित हो, घरों से बाहर निकले और हिंदू मुस्लिम दंगा कराने की कोशिश की जा रही थी। फिलहाल इस जो एक बड़ी राहत की बात यह है कि दोनों को मौके से पकड़ा गया है और पूछताछ की गई तो दोनों मुस्लिम लड़के निकले। अगर उनको ना पकड़ा जाता तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि स्वाभाविक तौर पर जो वीडियो वायरल होता, वीडियो वायरल के बाद यही दिखता कि कुछ आए थे भगवाधारी, वो इस तरह की कृत्य को अंजाम दे रहे थे, ये कोशिश की जाती जिसकी तरफ आप मयूर इशारा कर रहे हैं। और खास बात यह है, जिस तरफ आपने इशारा किया, बिजनौर की आबादी 55% अगर हिंदू आबादी है
तो लगभग 43 से 44% जो बीती जनगणना थी उसमें ये आंकड़े आए थे कि 43 से 44% आबादी मुस्लिम समुदाय की है। और ऐसी जगहें इसीलिए संवेदनशील होती हैं कि अगर जहां पर लगभग बराबर की आबादी है या थोड़ा कम या ज्यादा है, वहां पर बहुत नुकसान हो जाता है। और इसीलिए शायद ये कोशिश भी की जा रही थी। अच्छा, ये भी बताइए मयूर, इस सिलसिले में क्या निर्देशित किया गया है? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से जो आपकी बातचीत हुई है, उन्होंने क्या निर्देशित किया है संबंधित जिला कप्तान को? बिल्कुल, देखिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और उन्होंने ये कहा है कि ये जो 2 लोग बिजनौर से पकड़े गए हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं, सभी कप्तानों को निर्देशित कर दिया गया है कि हर उन संवेदनशील इलाकों में नजर रखें और सोशल मीडिया पे जरूर ध्यान रखें, क्योंकि जो बड़ी संख्या में जो भी हिंसा फैलाई जाती है उसका सहारा सोशल मीडिया के जरिए लिया जाता है। व्हाट्सएप के ग्रुप है, फेसबुक है, तो कहीं ना कहीं ऐसे वीडियोज वायरल किए जाते हैं, ऐसी फोटोज डाली जाती हैं, उसके बाद ऐसे भड़काऊ भाषण उसमें लिखे जाते हैं जिससे लोगों में आक्रोश पैदा होता है और वो बिना सोचे समझे घरों से बाहर निकल पड़ते हैं। तो ऐसे में सोशल मीडिया पर नजर रखनी है और हर जितने भी धर्मगुरु हैं हर क्षेत्र के, उनसे बातचीत करनी है और अपने लोगों को समझाने की कोशिश करनी है कि इस तरह के कि कोई भी वीडियो आता है, कोई भी अगर चीजें सामने आती है। ठीक है मयूर, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त महंत नवल किशोर महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवल किशोर जी, प्रश्न यही है कि क्या इस तरह की कोशिश सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश है? देखिए, पूरे देश में जिस प्रकार से एक इस्लामिक जिहाद पूरे देश में योजना पूर्वक किया जा रहा है, निसंदेह वो चिंताजनक है। और अभी आपने देखा एक गला काट गैंग चला, कहीं न कहीं हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए निरंतर षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। खुद ही भगवा पगड़ी पहन लेते हैं, कलावा पहन करके, टीका लगा करके, नाम बदल करके, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जो मदरसों के माध्यम से देश को एक शरीयत की ओर ले जाने का निरंतर जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसका प्रतिफल है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य है और कुछ तो कर नहीं सकते, इसलिए षड्यंत्र पूर्वक हिंदू समाज को और हिंदू धार्मिक जनों को अपमानित करने के लिए, बदनाम करने के लिए इस प्रकार का योजना पूर्वक कार्य कर रहे हैं। इनसे बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। किस प्रकार से कानून व्यवस्था बिगड़े, हिंदू मुस्लिम झगड़े हों, इसके निरंतर ये कार्य कर रहे हैं। और ये 2 पकड़े तो 2 गए, इनके पीछे जो लोग हैं, जो योजना बनाते हैं, मुझे लगता है आज जांच एजेंसियों को उन तक पहुंचना होगा और उनको निकाल करके बाहर करना होगा। उनके जो नकाब हैं वो बाहर करने पड़ेंगे, बहुत आवश्यक है। नहीं तो देश में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र के बिल्कुल नवल किशोर दास जी महाराज, मैं आपके पास वापस लौट कर आऊंगा और वापस आपसे बात करूंगा, लेकिन इस मामले को लेकर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं और क्या कहा गया है ये भी आपको सुनाते हैं। पूरी करूंगा, मैं तो पूरी तोड़ूंगा, बची गाय में तो थोड़ी ही तोड़वाई तुमने। अच्छा, मैं तो कल को फिर आऊंगा। मैं बाबा के छोड़ो, तुम परेशान हो, तुम जाओ। बुरा बाबा जाने या नहीं है, मैंने जाना। हाँ, तो जाते हैं। अगर तुम्हें यकीन है कि इसमें है कुछ, तो मुझे छोड़ दो। पूरी करूंगा, मैं तो पूरी तोड़ूंगा, बची गाय में तो थोड़ी ही तोड़वाई तुमने। अच्छा, मैं तो कल को फिर आऊंगा। मैं बाबा के छोड़ो, तुम परेशान हो, तुम जाओ। बुरा बाबा जाने या नहीं है, मैंने जाना।